वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान। लोग मेरे साथ ही हैं उस्मान शाहिद। जिक्र करेंगे आईपीएल का। आईपीएल जो तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और जिक्र होगा आरसीबी का, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो इस वक्त बॉटम पर है और एक जीत थी उनकी 8 मैचेस में। अब एक और जीत उन्होंने रकम की है, लेकिन ये जीत एग्जैक्टली 1 महीने बाद आई है। और आज 25 तारीख को ही पिछले महीने वो जीते थे और 30 दिन बाद वो 25 तारीख को ही जीते हैं। ये तो फिर ये दर्शा रहा है कि 25 है जो क्वालिफाइड 2 है वो आरसीबी खेल रही है। नहीं, वो तब तक तो वो पता नहीं रहते भी हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने हराया जिस टीम को है वो टीम अच्छी थी, सनराइजर्स हैदराबाद थी। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके फेवरेट प्लेयर उसमें खेल रहे थे, मिस्टर हेड, ट्रेविस हेड भी थे उसमें। ट्रेविस हेड भी ना चले, क्लासन भी ना चले, तो मार्करम भी नहीं चले, अभिषेक भी नहीं चले, तो ये वो सब के ना चले। लेकिन जो चले विराट कोहली, वो कैसे चले? वो बहुत कमाल चले। उन्होंने बाय द वे पैदल वॉक की। मतलब T20 में आप पैदल वॉक नहीं करनी होती, T20 में आपने भागना होता है, स्प्रिंट करनी होती है ना। T20 स्प्रिंट टाइप ऑफ गेम। अच्छा, ये जो आप तनकीद कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी आपने कुछ अर्सा पहले आपने सुनी होगी विराट कोहली ने इसी आईपीएल में 72 बॉल्स पे एक सेंचुरी की, जिस पे और उसी मैच में फिर 52 बॉल्स पे सेंचुरी की आपके बटलर ने जो सेम मैच उनके ऊपर तनकीद हुई कि क्या इनको T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए, क्या ये लोग पुराने फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं और क्या ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है कि नहीं। उस पर जुनेद खान ने ट्वीट भी कर दी थी। उस पर वो अपने जनाब हमारे अविनाश आर्यन साहब ने फिर काफ़ी उस पर बहस कर दी, फिर काफ़ी बैकलैश हुआ। बाकी कहते हैं, लेकिन विक्रांत गुप्ता भी ढके छुपे लफ्जों में कहते हैं। नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था विक्रांत सर ने कि ऐसे खेलना, तो ये T20 फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए ना। हमारे नए जो लड़के जिस फॉर्मेट में खेलने में वो खेलेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि अभी देखें, अभी वहाँ पर मैं सारी बातें ऐसी चल रही हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिसका मर्जी खेलते हों, ये कंसिस्टेंसी नाम की जो चिड़िया है ना, वो मजाक से नहीं आती। अच्छा, ये आपने ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। देखें, अगर ऑब्वियसली अभी हमने जिक्र किया था, पहले भी कर चुके हैं कि जैसे साइम यूब है, वो हर मैच में नहीं चल सकते। देखें, ऑब्वियसली द रिस्क फैक्टर दैट यू टेक इज ऑलवेज देयर। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2017 की, तो विराट कोहली का इंटरव्यू लिया गया और विराट कोहली ने इंटरव्यू में कहा, जी उनसे पूछा गया फ़खर ज़मान ने जो सेंचुरी की, आप उसको कैसे देखते हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उस्मान। उन्होंने कहा ये कि अगर आप उनकी इनिंग्स देखें फ़खर ज़मान की, तो वो सारी हाई रिस्क शॉट्स खेली उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अगर एक प्लेयर जिसका माइंडसेट ये है कि हाई रिस्क क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है, तो वो उसने अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की है, वो हाई रिस्क शॉट्स नहीं खेलता। इसका मतलब है वो हाई रिस्क शॉट्स कम खेलता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। मेरा ख्याल है इसी माइंडसेट के साथ वो चलते हैं। और आपने देखा कि कल के मैच में उन्होंने 42 बॉल्स के ऊपर 50 की, जो मैं समझता हूँ आजकल के T20 के फॉर्मेट में और स्पेशली इस आईपीएल में, जिसमें हर बंदा जो है वो 200 प्लस स्ट्राइक रेट से हर मैच में 200 हो रहा है। हर मैच में 200 हो रहा है। आप देखें, अभी चेन्नई के होम ग्राउंड पे जो 2 दिन पहले मैच खेला गया, चेन्नई में जहाँ पर 200 चेज करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल होता है स्लो ट्रैक पर, वहाँ भी 200 स्कोर चेज हुआ है। जी हाँ, और इसके लिए हमारी वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें हमने बताया है कि क्यों हो रहा है ये 200 स्कोर और क्या वजह है, क्या नया रूल लेकर आया है आईपीएल, और क्या ख़तरा हो सकता है, क्या ये रूल लेकर क्या बीसीसीआई सॉरी इवन आईसीसी एंटर हो सकता है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि विराट कोहली ने स्लो सेंचुरी की 50 की, इसी टीम के अंदर एक और प्लेयर भी जिसने एक हाफ सेंचुरी, एक और प्लेयर है जिनका नाम है राजमा पतीदार। जी हाँ, रजत पतीदार। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि हमारे टेस्ट मैचेस भी खेले। जी, अली मक्की के बड़े फेवरेट हैं। अली मक्की कहते हैं बड़े, उन्होंने पैसे पूसे लगा के टीम में एंट्री की है। नहीं, उन्होंने सिर्फ उनका मुकाबला जुरेल से नहीं जुरेल से नहीं किया था, लेकिन वो मिड ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन उन्होंने कल सिर्फ 20 बॉलों में 50 रन की इनिंग खेली, जिसमें 5 छक्के मारे, 2 चौके मारे। ये आप कहीं आरसीबी लकी रही है कि कल वो ये इनिंग खेल गए हैं, तो अदरवाइज आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बुरा खेलने के बावजूद भी मैच 27-28 रन से आ रही है। मुझे आप बात बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम ये समझें, क्या विराट कोहली का रोल ये भी तो है ना कि वो एंकर करते हैं वो साथ साथ? नहीं, एंकर देखें, रिजवान भी एंकर करना ये होता कि मैं आपको विराट कोहली की इनिंग की ख़ास बात बताऊँ। इशू क्या है, विराट कोहली ने टोटल खेली हैं 43 बॉल्स, 51 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। जो पहले 32 रन हैं, जो 32 रन हैं वो उनके आए हैं सिर्फ 18 से 19 बॉलों में। ठीक है। जो अगले ऑलमोस्ट 180 का स्ट्राइक रेट, 170-180 का स्ट्राइक रेट, जो अगले उन्होंने रन बनाए ना 19, उसके लिए उन्होंने 25 से 26 बॉलें खेली हैं। वो विराट कोहली नहीं है। हम इस विराट कोहली को नहीं जानते। हाँ, ना मैंने कभी ये विराट कोहली देखा है। देखें, मैं अगर आप ये समझूं तो जैसे आपकी बात अगर समझ में आए
तो अगर पावर प्ले चल रहा है तो स्कोर लग गए, पावर प्ले हट गया, फील्ड बाहर आ गई तो फिर स्कोर नहीं लग रहा। ये चीज़, इसका मतलब ये है कि बड़ी हिट और हाई रिस्क शॉट खेलने से रेस किया जा रहा है। दूसरी एक और चीज़ भी है, शायद एक और चीज़ भी नजर, अब इससे एक चीज़ भी और भी आपको शायद फील हो, जो एज फैक्टर है विराट कोहली का, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इशू आज से 3 साल पहले चल रहा था, जो जिसकी वजह से उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, उन्होंने उसको कैटर करने की कोशिश तो की है ज़रूर, अपनी मेहनत से, लेकिन शायद वो उसको जिस तरह वो पहले मतलब वो मिडल ऑर्डर में खेलते थे, मिडल ऑर्डर में आकर वो बीच में जो छक्के मारते थे, आपने देखा आईपीएल के अंदर ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती थी शॉट्स उनकी, अब वो शॉट्स नहीं आ रही, आप वो खत्म हो गई आप एज फैक्टर को ला रहे हैं, फिटनेस तो उनकी टॉप नॉच रहती है, लेकिन फिर भी तो मुझे साथ ही याद आया, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कुछ साल पहले मोहम्मद आसिफ की एक वीडियो थी, आपने भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन का और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही विराट की जो बॉडी जवाब देना शुरू करेगी, मिडिल एज में जाएंगे वो और थोड़ी सी एज होगी, तो आप देखेंगे उनकी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म नीचे आना शुरू हो जाएगी। क्या आपका इशारा उसी तरफ तो नहीं है? और हम लोगों ने उसको बेवकूफ़ कहा था उस वक्त, सब ने। अच्छा, कुछ लोगों ने उनको शुरू में बेवकूफ़ कहा, फिर उसके बाद अचानक विराट कोहली की 3 साल फॉर्म बहुत नीचे गई, फिर हमने आसिफ को शाबाश दी, लेकिन फिर विराट कोहली दोबारा फॉर्म में आ गए, तो फिर हमने आसिफ को बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। तो आसिफ को अब दोबारा अक्लमंद कहने का टाइम हुआ चाहता है? नहीं, अक्लमंद कहने का टाइम हो जाता है, या आप ये समझ लें कि जो उसने बात की थी वो लॉजिकल थी, हम उसको थोड़ा ज़रा जल्दी इमोशनली हम ज़रा फील करते हैं ना, फ़ौरन से अपना ओपिनियन बना देते हैं, सही भी और राइट भी, रॉन्ग जो भी हो, हमारा जो साउथ एशियंस का ही मसला है सबका। बिल्कुल, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, आखिर आसिफ के ज़हन में ऐसी क्या बात है? देखें, अगर हम देखें, नहीं उन्होंने देखें मैंने एक सेक्टर तो सचिन तेंदुलकर भी चलता है, मैंने आसिफ की कुछ चीज़ें देखी हैं। हाँ। हम लोग आसिफ को समटाइम ऐसे बयान दे देते हैं जिनको हमें कहते हैं कि क्या इसने फजूल बयान दिया। उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग साइड जो आपको करंट वर्ल्ड कप में जा रही है, ये बहुत ही एवरेज बॉलिंग साइड है, जिसमें सब ने उनको बहुत बहस किया, हमने खुद बहस किया, हमारे साथ जो बाकी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बहुत बहस किया मोहम्मद आसिफ को। एंड रिजल्ट क्या हुआ? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वो सही था। उन्होंने बाद में आकर कि आप मुझे और गालियाँ दे लो, मैंने गलत बात की थी शायद। लेकिन उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में भी एक बात की थी, जो स्विंग उनकी खत्म हो गई थी। हाँ। उसके बाद आपको लगता है कि वो भी ठीक है? सही है, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू द विकेट करवाते थे पहले। हाँ। नहीं, अब नहीं करवाते। वो कहते हैं अब वो अवे फ्रॉम द मतलब वाइडर एंगल यूज़ करते हैं। हाँ, वाइड एंगल यूज़ करते हैं, और वाइड आप देखें वो वाइड ऑफ द लेंथ ही मोस्टली बॉल ट्राई कोशिश करते हैं, एंगल बॉल करते हैं, स्विंग नहीं आती उनकी बॉल ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आरसीबी जो है वो एक महीने बाद उन्होंने एक मैच जीता है, और तकरीबन 2 मैच ही जीते हैं उन्होंने। तो मुझे ये फाइनली बताएं, विराट कोहली को तो हमने कह दिया, क्या रोहित शर्मा को भी आप इस कैटेगरी में डालेंगे? नहीं, रोहित शर्मा बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लीग है वो। आप क्या समझते हैं, क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप इंडिया का टीम का पार्ट होना चाहिए? क्योंकि उनकी फॉर्म तो वही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी रन बनाने की रफ्तार है उसमें कमी आती जा रही है। देखते रहिए क्रिकेट यारी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह।